स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर में हम अपनी पिछली क्लास की कुछ चीज़ें और अपनी इस क्लास 8 की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सामान्यतः हम सभी लोग यदि किसी समीकरण की बात करते हैं x + 2 = 13, ये हमने एक समीकरण प्रायः सभी ऐसा इक्वेशन देखते रहते हैं, ज़्यादातर सभी लोग देखते रहते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से इक्वेशंस नॉर्मली देखते रहते हैं। x + 2 = 13 या x + 5 = 16, कुछ भी प्रायः इस तरीके के समीकरण हम लोग देखते रहते हैं। इस तरीके के समीकरण का मतलब क्या है कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारा जो भी आंसर निकला, जो भी हमें आंसर यहाँ पे मिला, ये हमारा एक पॉजिटिव क्या निकला, पॉजिटिव इंटीजर निकला। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा एक नेचुरल नंबर निकला, नेचुरल नंबर निकला। अब बच्चे एक चीज़ यहाँ पे आती है सामने आपके, क्या हम हर एक इक्वेशन को नेचुरल नंबर से सॉल्व कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है, जैसे हमने एक दूसरा इक्वेशन लिया x + 5 = 5। अब इस इक्वेशन में क्या x की जो वैल्यू निकलेगी, x = 5 - 5 = 0, इज 0 है नेचुरल नंबर? क्या 0 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है? तो यहाँ से जब इस इक्वेशन को हम देखते हैं बच्चे, इस इक्वेशन को, तो यहाँ से हमें दूसरी तरफ जाना पड़ता है और 0 को ऐड करना पड़ता है अपने नेचुरल नंबर में। जब 0 को ऐड करना पड़ता है तो यहाँ से भी आता है कि नहीं, हम सारी इक्वेशन को, जितनी भी इक्वेशन है, सिर्फ नेचुरल नंबर से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको होल नंबर की तरफ भी जाना पड़ेगा, होल नंबर की तरफ भी हमको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब हम लोग अपने तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसी में यदि आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो और क्या आप इसको होल नंबर या नेचुरल नंबर, इन दोनों में किसी एक से सॉल्व कर सकते हैं? तो आप देखेंगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चे, x 13 हमारा इस तरफ जो था ये पॉजिटिव था, इसको ट्रांसफर करेंगे अदर साइड में तो वहां पर ये जाकर के कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, हमारा 3 बचेगा। तो ये तो ठीक है कि ये हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर से कर सकते हैं और होल नंबर से कर सकते हैं। लेकिन यदि ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से होती, अब आप बच्चे देखेंगे क्या इसको आप नेचुरल नंबर या होल नंबर से कर सकते थे? तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि x = 13, इसको हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो -16 हो जाएगा। आपको रूल्स क्लास 7th में पढ़ाए गए हैं कि जो नंबर बड़ा होता है साइन उसका बचता है और सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर, तो सब्ट्रैक्शन क्या होकर के आएगा, 3 आएगा। ये निगेटिव आ गया। अब -3 जो है वो हमारा क्या है, ना तो ये नेचुरल नंबर है और ना ही ये हमारा होल नंबर है। तो ये -3 हमें प्रेरित कर रहा है किस तरफ सोचने के लिए, इंटीजर्स की तरफ सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है। किस तरफ के लिए प्रेरित कर रहा है कि -3 भी इक्वेशन का एक सल्यूशन हो सकता है। तो ये हमारा इंटीजर की तरफ लेके गया। तो इस तरीके से बच्चे जब आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने किसी इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो नेचुरल नंबर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जब बच्चे सॉल्व किया तो हमें होल नंबर की भी जरूरत पड़ सकती है। और इसके बाद जब गए नेचुरल और होल नंबर के बाद, तो इस इक्वेशन से हमें यह मिला कि हमें किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीजर की भी जरूरत पड़ सकती है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जनरली देखा कि नेचुरल नंबर में, क्योंकि x + 2 = 13,
यहाँ से x की वैल्यू हमारी 11 निकल के आ रही है। तो ये नेचुरल नंबर एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। इसी प्रकार से जब आपने देखा कि होल नंबर की बात हम करते हैं, जब x की वैल्यू 0 आती है तो हमें होल नंबर की तरफ प्रेरित किया कि हमें सोचना पड़ेगा कि होल नंबर क्या होता है, तो हमें इसके लिए भी एग्जिस्ट करना पड़ा। इसके बाद इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो अपनी क्वेश्चन पे जा रहे हैं, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। इस तरीके का यदि आपके पास एक समीकरण है या इक्वेशन है तो कैसे करेंगे? तो आप इसको 2x, ये माइनस का 3 है, आप इसको इस तरफ ट्रांसफर ले जाएंगे 0 की तरफ, तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2। अब जो हमारा 3/2 है वो 3/2 जो है बच्चे, ना तो वो हमारा नेचुरल नंबर है, ना ही बच्चे वो हमारा होल नंबर है, और ना ही वो हमारा इंटीजर है। तो आखिर फिर बात वहीं आकर रुक गई कि अब हमें किस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा या किस चीज़ के बारे में। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5x - 7 इज इक्वल टू 0। 5x इस तरफ हमारा जो 7 है ये प्लस का है, इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे उस तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से आ गया -7/5, ये हमारा -7/5। अब जो हमारी ये दो वैल्यू हैं, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -7/5, बच्चे ये ना तो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ना ही होल नंबर हो सकते हैं, ना ही इंटीजर हो सकते हैं। तो आखिर ये हो क्या सकते हैं? इन सारी चीज़ को देख करके अब लगा कि हमें अब किसी नए नंबर के बारे में पढ़ना चाहिए। तो वो नया नंबर जो हमारा आया, उसी नंबर को हम लोगों ने रेशनल नंबर का नाम दिया। किस नंबर का? रेशनल नंबर का नाम दिया। नाउ वी आर गोइंग टू आवर वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने रेशनल नंबर की डिफिनीशन लिखी हुई है, इसको समझते हैं। द नंबर, एक कोई संख्या, ऑफ द फॉर्म, किसी रूप में, कौन से रूप में? P/Q, P/Q के रूप में जो लिखी जा सकती है। वेयर, जहाँ पर P एंड Q, P और Q जो है आर इंटीजर्स, हमारे इंटीजर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटीजर, इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताऊंगा। इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। फिर से देखेंगे, कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसके फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस डिफिनीशन में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको यदि आपने समझ लिया तो रेशनल नंबर की डिफिनीशन पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगी। वो 3 चीज़ें क्या हैं? जो हमारी पहली चीज़ है वो ये है कि जो भी रेशनल नंबर होगा वो हमारा P/Q के फॉर्म में लिखा होगा। पहली चीज़ आप इसको बिल्कुल लर्न कर लीजिए कि जो भी नंबर होगा वो हमारा P/Q के फॉर्म में है तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा। दूसरी चीज़ इसकी क्या है कि P एंड Q आर इंटीजर। P और Q जो हैं वो हमारे इंटीजर हैं। और जो तीसरी चीज इसकी है कि Q की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर कहलाएगा। वहाँ पर P और Q हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक, वो हमारे इंटीजर्स होते हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि सर यदि हम Q की वैल्यू 0 कर दें तब क्या होगा, और Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? ये प्रश्न है कि Q की वैल्यू हम 0 कर दें या Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती है, या सिर्फ हम Q की ही बात क्यों कर रहे हैं कि और P क्या 0 हो सकता है या P 0 नहीं हो सकता है। तो इसके पहले हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा इंटीजर्स पे। रेशनल नंबर की डिफिनीशन में इंटीजर्स का बहुत बड़ा रोल है,
क्योंकि हम लोग उसमें बताते हैं नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। तो इसमें इंटीजर्स आया है, डिफिनीशन में ही आया कि कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q हमारे इंटीजर्स थे। तो थोड़ा सा हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जनरली हमारी रियल नंबर लाइन है। क्या है ये? रियल नंबर लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन। ये हमारी रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन में हम बच्चे देखते हैं कि ये हमारा 0 है और 0 से जब हम राइट में जाते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव चलता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। आप इसको इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर सकते हैं। आप जहाँ तक इसको एक्सपेंड करना चाहें आप कर सकते हैं। सिमिलरली लेफ्ट में जब जाएंगे तो निगेटिव जाएंगे -2 -3 -4 एंड डॉट 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 डॉट। ये जो नंबर हैं हमारे यहाँ से यहाँ तक, ये नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? आप लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, दिस इज अ काउंटिंग नंबर और काउंटिंग नंबर आर आल्सो नोन एज अ नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर के पहले ये चीज क्या है? ये है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ये हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। जनरली हम लोग इसको z प्लस से या कई बुकों में इसको इंटीजर को i से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो या तो आप z प्लस कह सकते हैं या i प्लस, दोनों ही ले सकते हैं, वो भी कैपिटल में। स्मॉल में मत करिएगा क्योंकि स्मॉल i हमेशा इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से ये हमारा निगेटिव जो है 0 के लेफ्ट में जितना भी है ये हमारा निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निगेटिव इंटीजर होगा। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे z माइनस से या i माइनस से। अब एक बात बच्चे आती है कि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारा निगेटिव इंटीजर है। 0 क्या है? तो आपको बता दें बच्चे, 0 ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। 0 हमारा सिर्फ एक इंटीजर है। 0 हमारा क्या है? सिर्फ एक इंटीजर है। जब आपसे कभी निगेटिव इंटीजर्स की बात की जाती है तो 0 हमारा पॉजिटिव इंटीजर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब कभी पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाती है तो 0 हमारा निगेटिव इंटीजर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बाय डिफिनीशन हम लोग रेशनल नंबर पे थे, तो रेशनल नंबर में आपको वो कह रहे थे कि जो p अपॉन q है ये हमारा इंटीजर्स है। इसके पहले मैथमेटिकल का एक थोड़ा सा रूल है, उस पर हम लोग जाते हैं मैथमेटिकल रूल पे कि 0 अपॉन समथिंग, 0 के अपॉन में मतलब न्यूमिनेटर में हमने 0 रखा और डिनोमिनेटर में हमने कुछ भी रखा तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 0 होती है। फॉर एन एग्जाम्पल 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन x इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन समथिंग, 0 के अपॉन में हम कुछ भी करेंगे तो वो हमारा 0 ही मिलेगा। इसी तरीके से जब हम समथिंग अपॉन 0 करेंगे, समथिंग अपॉन 0 में क्या होता है बच्चे? याद रखेंगे समथिंग अपॉन 0 मतलब न्यूमिनेटर में कुछ भी हो जाए और हम डिनोमिनेटर में 0 कर दें। बच्चे जब हम डिनोमिनेटर में 0 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी इन्फिनिटी आर अनडिफाइंड, अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं हो सकती। जब डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ गया तो हम उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो जो हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ी है p अपॉन q के फॉर्म में कि अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर नॉट, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड द वैल्यू ऑफ q नॉट इक्वल टू 0, कि q की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। यदि हम q की वैल्यू 0 कर दें, यदि हम q की वैल्यू 0 कर दें तो आप देखेंगे कि इसकी जो डिफिनीशन थी वो अनडिफाइंड हो गई, अपरिभाषित हो गई। तो इस तरीके से हमारा रेशनल नंबर की डिफिनीशन जो थी वो पूरी पूरी अनडिफाइंड हो जाएगी।
इसीलिए कहा गया है कि कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन p और q क्या है, वहां पर हमारे इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का जो भी नंबर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। इसी में हम लोग जब रेशनल नंबर में आगे चलते हैं तो हमारे पास पहला रेशनल नंबर आता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। और दूसरा नेगेटिव रेशनल नंबर। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में जब आप पॉजिटिव में याद रखिए कि कोई भी रेशनल नंबर जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, कोई भी रेशनल नंबर जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम होंगे, तो इस तरीके से जो भी रेशनल नंबर होगा वो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साइन दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों के दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, साइन जो भी हो वो सेम हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक, -3 अपॉन -5, यहां पर -3 और -5 है, ये पॉजिटिव कैसे होगा, आपने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया -1 से न्यूमिनेटर में और -1 से डिनोमिनेटर में। आपको पता है बाय द मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ द इंटीजर्स माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया प्लस और 3 × 1, और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 5 × 1, तो आ गया यहाँ पर 3/5। 3/5 इज नोन एज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड द पॉजिटिव साइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी दूसरा साइन हमारे पास नहीं लगा है। इसी तरीके से जब हमारे पास निगेटिव रेशनल नंबर है तो निगेटिव रेशनल नंबर में हम क्या करेंगे कि हमारे जो न्यूमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है इन दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए। इन दोनों में जो भी साइन है वो अपोजिट होगा। यदि हमारा न्यूमिनेटर पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर निगेटिव हो जाएगा, या न्यूमिनेटर हमारा निगेटिव है तो डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो इस तरीके से जो रेशनल नंबर हमारा बनेगा वो निगेटिव बनेगा। एक इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास -3/5 है, ये है, आपने इसमें भी मल्टीप्लाई करा दिया -1 to -1 से, क्योंकि किसी भी निगेटिव साइन को हटाने के लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई कराना होता है, तो बाय द मल्टीप्लिकेशन थ्योरी यहाँ पर आपका +3 हो जाएगा और नीचे फिर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 3/5। अब जनरली आप सोच रहे होंगे कि -3/5 इज इक्वल टू 3/-5, दोनों एक ही चीज़ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि कभी भी हम जो माइनस साइन है ये डिनोमिनेटर में नहीं लगाते हैं। तो इस -3/5 को हम सिंपली क्या लिखेंगे, और सीधे तौर पे क्या लिखना होता है हमको, -3/5 को हम -3/5 ही लिखते हैं। इसमें देखेंगे आप कि हमारा नोमिनेटर ये निगेटिव है तो डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है। यदि हमारा ऐसे हो जाए, अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आप मल्टीप्लाई कराइए -1 से ऊपर न्यूमिनेटर में और -1 से डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा -3 और माइनस माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई +5, मतलब आ गया -3/5 ये आएगा। हर केस में माइनस जो है वो हमारा नीचे ही होना चाहिए, न्यूमिनेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए। अब हमारा रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। अब इसमें आपका जो लास्ट बचता है वो बचता है स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि जो हमारा P/Q लिखा हुआ है ये को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होना चाहिए, को प्राइम का मतलब इनका सिर्फ फैक्टर जो हो अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई दूसरा और फैक्टर इनका कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, वो हमारा को प्राइम होना चाहिए।
सीधी सी बात है कि जैसे हमारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा है 33/55। इसको जब हमने सॉल्व किया हम देखते हैं कि भाई 33 जो है ये हमारा 11 से डिवाइड हो सकता है, 55 भी हमारा 11 से डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारा 3 टाइम्स और ये हमारा 5 टाइम्स। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 3/5 आ गया। 3/5 जो है बच्चे, इसमें 3 का जो एक कॉमन फैक्टर है वो 1 और 5 का 3 और 5 में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ हमारा 1 हो सकता है, इसके अलावा हमारा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। इस तरीके से जो भी P/Q के फॉर्म में लिखा जाए और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आप उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि जो हमारा न्यूमिनेटर है और जो हमारा डिनोमिनेटर है उन दोनों में सिर्फ एक फैक्टर कॉमन आना चाहिए, वो 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और बाकी की जो चीज़ें हैं इस चैप्टर से संबंधित हम अपनी अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।